फैज़ल हक साहब बैठते थे। उन्होंने मेरे उसी आइडिया को अखबार में आए वाक़े से मंसूब करके प्रोड्यूसर को सुना दिया। उन्होंने राय फ़ारूक से उसी आइडिया को फिल्म की शक्ल देने के लिए कहा। अब फ़ारूक साहब भी मुझे अवॉइड करने लगे, इसलिए कि प्रोड्यूसर के साथ फ़ारूक साहब के ख़ानदानी मरासम थे, दोनों का तल्लुक मुल्तान से था। मैं भी एक पश्तो फिल्म खुले नावे और पंजाबी फिल्म दादू खां, जो कि बाद में दारा गुजर के नाम से रिलीज़ हुई, लिखने में मसरूफ़ था और जिसे चंद वरियाम और लाहौरी बादशाह के मकबूल डायरेक्टर जहांगीर कैसर साहब डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने खुले नावे, जिसके उर्दू वर्जन का नाम खूबसूरत दुल्हन था, उसमें आसिफ खान पुलिस ऑफिसर थे और उनकी इंट्रोडक्शन बेगार कैंप से करवा दी। मुझे गुस्सा था कि मेरे सामने मेरी आइडिया को कितनी डठाई से बनाया जा रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि फिल्म लाइन में कैरियर के स्टार्ट में ही आप लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे तो लोग आपको बदतमीज कहकर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। नतीजा आपके साथ कोई काम नहीं करता। मैंने फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, जो बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बार फिर असिस्टेंट डायरेक्टर अनवार मलिक और एजाज मेरे पास आए कि फ़ारूक साहब बुला रहे हैं। फ़ारूक साहब से मुलाकात में मुझे पता चला कि जो आइडिया फ़ैज़ल हक लिख रहे थे उनसे कहानी आगे नहीं बढ़ाई जा रही और मोहम्मद अली शबनम की शूटिंग की डेट्स नज़दीक आ रही हैं। फ़ारूक साहब ने प्रोड्यूसर मोहम्मद अफजल डाहा अल मरूफ बन्नी साहब को कायल किया कि इस कलील मुद्दत में सिर्फ सलीम मुराद ही वो राइटर है जो इस कहानी को कंप्लीट कर सकता है। लिहाजा फ़ारूक साहब ने मुझे कहा कि सारे काम छोड़ दो, मैं तुम्हें पर डे अच्छी पेमेंट दिलाऊंगा, लिहाजा तुमने बारूद की कहानी कंप्लीट करनी है। मैंने फ़िज़ा का गिला किया तो फ़ारूक साहब ने यह कहकर खामोश करा दिया कि वो बन्नी साहब के साथ इन्वेस्ट कर रहा है या शायद फाइनेंस दिलवा रहा है, लिहाजा उसी के घर में, जो कि बारी स्टूडियो की बैक साइड पे इकबाल टाउन में है, तुम मेरे साथ बैठ के बारूद की कहानी मुकम्मल करोगे। हर राइटर को अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। राय फ़ारूक भी उस वक़्त बड़े डायरेक्टरों में शामिल हो रहे थे, मगर मैं जानता था कि ये बेक वक्त नज़रुल इस्लाम और हसन असरी का कम्बिनेशन डायरेक्टर है और इसका काम करके मुझे ज़रूर क्रेडिट मिलेगा। मेरे इसी अंदाजे ने बारूद फिल्म को नेशनल अवार्ड दिलवाया। खैर, मैं फ़ारूक साहब की बात मानकर फ़ैज़ल हक के घर के ड्राइंग रूम में बैठकर फ़ारूक साहब के साथ कहानी बनाने लगा तो अनवार मलिक असिस्टेंट ने बताया कि मन्नू भाई भी आए हैं। जितना स्क्रीन प्ले मैंने बनाया था वो मन्नू भाई की फरमाइश पे मैंने उन्हें सुना दिया तो वो परेशान हो गए। मेरी तरबियत चूँकि राइटिंग से पहले डायरेक्शन भी हुई थी, लिहाजा मैं डायरेक्टर की शॉर्ट विजन के हिसाब से कहानी का स्क्रीन प्ले सुनाता था। मन्नू भाई कहने लगे, फ़ारूक साहब, ये बच्चा साउंड इफेक्ट्स के साथ सीन अगले सीन पे शिफ्ट कर देता और मुझे पता ही नहीं चलता। फ़ारूक साहब ने कहा कि मन्नू भाई, इसी का नाम स्क्रीन प्ले है। मन्नू भाई ने मजाकन कहा कि सलीम मुराद, ये स्क्रीन प्ले मैं तुम्हारी शागिर्दी करूँगा। मैं इस डिस्कशन में क्या करूँगा? फिल्मी स्क्रीन प्ले के साथ ये बच्चा आपको मुतमिन कर रहा है, आप मुझे तो बस ये बतलाइए कि मुकालमा कहाँ से शुरू करना है। लिहाजा फ़ैज़ल हक के बाद मन्नू भाई भी इस डिस्कशन से निकल गए। फ़िज़ा साहब तो ऑलरेडी बतौर प्रोड्यूसर हमारे लिए तोहम का बंदोबस्त कर रहे थे, लिहाजा मैंने फ्री माइंड होकर 2 दिन डे नाइट लगाकर फिल्म बारूद की कहानी कंप्लीट कर दी, जिसमें अनवार मलिक और एजाज नाखुश थे कि हमने तुम्हें पर डे पैसे देने हैं, तुम 2-4 दिन लगाते और लगाते। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, सिर्फ बारूद की कहानी 2 दिन में कंप्लीट इसलिए भी की है कि फ़ारूक साहब को मोहम्मद अली शबनम की डेट्स की टेंशन थी। बहरहाल मोहम्मद अली शबनम तारिक शाह के साथ 2 नए चेहरे बाबर और लुबना खटक इंट्रोड्यूस कराए गए। लुबना खटक मुमताज़ अली खान की फिल्म में ऑलरेडी काम कर रही थी। इन सब से बढ़कर स्पेशल अपीयरेंस मरहूम सुल्तान रईद साहब की थी। उस रोल की वजह से सुल्तान रईद साहब डायरेक्टर राय फ़ारूक के दीवाने हो गए। वो जिस स्टूडियो में भी शूटिंग कर रहे होते, अपना पड़ाव बारी स्टूडियो में फ़ारूक साहब के दफ्तर में करते थे। हत्ता कि यूबिया में बर्फबारी के दौरान शूटिंग रुक गई तो रईद साहब बहुत परेशान थे, इसलिए कि वो उस वक्त ओवर बिजी थे। उन्हें बतलाया गया कि बर्फबारी की वजह से शूटिंग नहीं हो रही।
पर राय साहब को पता चल गया कि प्रोडक्शन का फाइनेंस डायरेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा। सुल्तान राय साहब उस स्पेशल अपीयरेंस के लिए 80 लाख कह रहा हूँ, 80,000 के साइन थे। उन्होंने उसी वक्त राय फारूक को होटल से साथ लिया और फाइटर्स को अपनी गाड़ी से बर्फ हटाने का कहा। बर्फ हटने के बाद फाइटर्स को जाने के लिए कहा और राय साहब ने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली तो उसमें नोटों के बंडल पड़े थे। राय साहब ने फारूक साहब से कहा कि फिल्म की शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, जितने पैसे चाहिए उठा लो। इस फिल्म में राय साहब का बच्चा मर जाता है जिसे वो बर्फ में दफन करते हैं। कमाल के एक्सप्रेशन दिए थे राय साहब ने। ऐसा आर्टिस्ट फिर कभी नहीं पैदा हो सकता। इसी फिल्म की वजह से राय साहब स्टूडियो में तो राय फारूक के मदद थे ही, उन्हें अपने साथ राय साहब अमेरिका भी लेके गए। बीच में जलाद खान की शूटिंग भी होती रही, जिसमें एरियल शॉट के लिए फारूक साहब ने छांगा मांगा के जंगलात में खंभे लगाए और चेन कुप्पी के साथ कैमरामैन आशिक मिर्जा को ऊपर लटकाकर घोड़ों की चेज के शॉट्स फिल्म बंद किए, क्योंकि उस वक्त तो ना ड्रोन होता था ना कोई ऐसा अरेंजमेंट था। और राय फारूक अक्सर इंग्लिश टाइप के शॉट्स से जो है वो बनाते थे। लेकिन अफसोस बारूद से बड़ी इस फिल्म को वो कंप्लीट ना कर सके, क्योंकि इकबाल हसन की डेथ हो गई और 70% काम इकबाल हसन का कर चुके थे। रिप्लेस करने का मतलब था कि सारी फिल्म जलाद खान दोबारा बनेगी, फिर नन्ना साहब की डेथ, फिर रानी बेगम की डेथ, पे दर पे आर्टिस्टों की फौतियाँ हुई, तो प्रोड्यूसर बन्नी साहब ने ये फिल्म डब्बों में बंद कर दी, वरना बारूद से बढ़कर खान जलाद खान को अवार्ड और दाद वसूल होती। मगर स्ट्रगल क्या होती है ये मैंने आपको बतला रहा था। बावजूद इसके कि बारूद की कहानी मेरी है, फारूक साहब ने कहानी पे टाइटल फिजा का ही दिया कि उसका दिल ना टूटे, मुकालमे मुन्नू भाई। मगर मेरे लिए उन्होंने एक अलग से टाइटल इन्वेंट किया कि स्टोरी कंसल्टेंट बारूद का सलीम मुराद। मैं इसलिए खामोश हो गया कि अच्छे टेक्नीशियन के साथ तल्लक नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके बाद फिल्म लाइन में जब तक राय फारूक साहब काम करते रहे, उनका राइटर मैं ही रहा। और बारूद मेरी बतौर राइटर पहली फिल्म रिलीज होकर सुपरहिट हुई। मेरे साथ उनकी एक पंजाबी फिल्म दुश्मन दादा थी, जिसका टाइटल रोल बदर मुनीर और सुल्तान राय बेयक वक्त करके गए। एक पश्तो फिल्म थी मठोजोर। मिस्टर डॉलर और एक टीवी प्ले के सिलसिले में राय फारूक कनाडा चले गए और अब वापस आकर फिल्म लाइन से रिटायरिंग लाइफ बसर कर रहे। ये थी फिल्म खान जलाद खान से लेकर बारूद तक की स्टोरी। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद से अब मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।